आया हूँ। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति से हम बोलते हैं। आज हम इस चैप्टर के पहले 2 टॉपिक डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। पहला है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, कि फ्रांस की सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी में कैसे थी, और मिडिल क्लास कैसे ग्रोन अप करता। मैं आपके साथ 2 टॉपिक डिस्कस करूँगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है कि फ्रांस की सोसाइटी 18th सेंचुरी के दौरान कैसी थी। द सोसाइटी ऑफ ईस्ट स्टेट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। ईस्ट स्टेट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम का मतलब है कि सोसाइटी कई हिस्सों में बटी हुई थी, मतलब समाज कई हिस्सों में बटा था। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी बच्चों, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। मीन्स फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते थे क्लर्गी, इंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ। मतलब फर्स्ट कैटेगरी के अंदर लोग जो पैदा होते थे, मतलब बच्चा जब पैदा हो जाएगा फर्स्ट कैटेगरी के घरों के अंदर, फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोगों के घर, तो वो सोसाइटी के और समाज के बनाए हुए सभी नियमों को बाय बर्थ इंजॉय करेगा, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी। सेकेंड स्टेट्स के अंदर आते हैं, आता है नोबेलिटी, इंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ, इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब है क्योंकि फ्रांस के अंदर चर्च सिस्टम था, मोनार्क सिस्टम था, फ्रांस की सोसाइटी को चर्च द्वारा बनाए हुए रूल फॉलो करने पड़ते थे, और ये सभी सेकंड स्टेट वालों को बेनिफिट मिलता है, मतलब एक प्रिविलेजेस बाय बर्थ और एक फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेट की तरफ, यानी कि थर्ड कैटेगरी की तरफ। थर्ड कैटेगरी के अंदर आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, बड़े बिजनेसमैन, वकालत करने वाले लोग, बड़े बिजनेसमैन। सेकंड में आते थे पीजेंट एंड आर्टिसन, काश्तकार और मजदूर। और थर्ड कैटेगरी में इसी के अंदर थर्ड चैनल के अंदर स्मॉल पीजेंट एंड लैंडलेस लेबर, मतलब छोटे मोटे किसान और वो मजदूर जो दूसरों के खेतों पे काम करते थे। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू लॉर्ड्स टू वर्क इन हिज फील्ड्स। लॉर्ड्स का मतलब था कि बड़े जमींदारों के खेतों पर उनसे जबरन काम कराया जाता था, उनके घरों में जबरन काम कराया जाता था। सर्व इन आर्मी एंड पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग कोल्स, मीन्स आर्मी के अंदर ही भेजा जाता था जब कोई युद्ध होता था देश के अंदर, तो इस थर्ड कैटेगरी के लोगों को चुनकर युद्ध में भेजा जाता था। क्योंकि थर्ड कैटेगरी के लोगों को इस नज़रिए से देखा जाता था फ्रांस के अंदर कि वो बहुत ही निम्न श्रेणी के हैं, और साथ ही साथ बिल्डिंग बनाने के काम में, कोयले के खदानों के काम में भी थर्ड स्टेट के लोगों का प्रयोग होता था। चर्च इम्पोज टैक्सेस, टेथेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। चर्च ने थर्ड स्टेट के लोगों पर स्पेशल एक टैक्स लगा रखा था, जिस टैक्स का नाम था टेथेस, और ये टैक्स फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों पे नहीं था क्योंकि वो स्पेशल लोग थे, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को ही ये टैक्स ऑब्लाइज करना पड़ता था, देना पड़ता था। यानी कि फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट इज अ क्लर्गी, सेकंड इज अ नोबेलिटी, थर्ड स्टेट बिलोंग टू द बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट्स, ऑफिशियल, लॉयर्स एक्सेट्रा, पीजेंट एंड आर्टिसंस, small peasant and landless farmers. Peasants were forced to provide services to the lords to work in his fields and houses, serve in army and participate in building coals. Church import taxes. Church ने taxes भी लगा रखे थे। मीन्स थर्ड स्टेट की दशा जो थी वो सबसे ज़्यादा पुअर थी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिजाइन। हम अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रोइंग मिडिल क्लास। इन तीनों स्टेट के अलावा एक मिडिल क्लास लोगों का ग्रुप था जो फ्रांस के अंदर डेवलप हो रहा था। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed as middle class. 18th century के अंदर एक नया ग्रुप भी पैदा हो रहा था जो जिसको मिडिल क्लास का नाम देते हैं। They earned their wealth, वो पैसा कहाँ से कमाते थे? ट्रेड करके, व्यापार करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, सिल्क की, रेशम की और वुलन टेक्सटाइल्स की, ऊनी चीज़ों की। They were also professionals in these groups like lawyers and administrative officials. उसके अंदर कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे जो वकालत करते थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का मतलब होता है कि ऑफिस का काम। दे ऑल बिलीव इन द आइडिया ऑफ प्रिविलेजेस ऑन मेरिट एंड नॉट इन बर्थ। उनका मानना था कि प्रिविलेजेस जो होती हैं, सुविधाएं जो होती हैं, इंसान को समय के साथ मिलनी चाहिए और उसकी योग्यता के हिसाब से मिलनी चाहिए, ना कि किसी भी इंसान को कोई भी योग्यता या किसी भी इंसान को कोई भी सुविधा पैदा होने के साथ नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि पैदा होने के साथ की पहचान के वो बहुत विरुद्ध थे। वो ये समझते थे कि इंसान अपनी मेहनत और अपनी कोशिश से ही समाज के अंदर अपनी पहचान बनाता है। These ideas were based on freedom and equal laws and opportunities for all in a society. उनका मानना था कि समाज सभी के लिए एक है, समाज में सभी को आज़ादी मिलनी चाहिए और कानून सभी के लिए एक है, और अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ तक अवसर की बात है कि काम करने के लिए सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो, ताकि कोई भी पर्सन जो है
वो सोसाइटी में आगे बढ़ के आ सकते हैं, ना कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट इस कैटेगरी में। दिस आइडियाज वर हाईलाइटेड बाय फिलोसफर्स। कुछ दार्शनिक, फिलोसफर्स कौन होते हैं बेटा जी? फिलोसफर्स वो लोग होते हैं, दार्शनिक लोग होते हैं जो समाज के ऊपर अपनी राय देते हैं, राजनीतिक रूप पे, आर्थिक रूप पे। तो जॉन लॉके ने कहा था, जॉन लॉके ने उनकी अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, एक किताब थी द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉके द्वारा लिखी हुई, जिन्होंने अपनी किताब के अंदर समाज की व्यवस्था पर राय दी थी। जीन जिक्वेस और रोसियो ने भी अपनी किताब सोशल कंट्रैक्ट के अंदर भी इस बात का जिक्र करा है। मॉन्टेस्क्यू, वो भी एक लेखक थे, उन्होंने भी अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉ के अंदर भी इस ग्रोइंग मिडिल क्लास का जिक्र करा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने जो आपके साथ टॉपिक शेयर करा है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में क्या था, सोसाइटी किस हिस्सों में बटा हुआ था, और उसके बाद एक मिडिल क्लास आता था जो धीरे धीरे ग्रोन अप हो रहा था, तरक्की कर रहा था अपनी काबिलियत, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के हिसाब से, उसके बारे में दे रखा है। दीज आर टू टॉपिक्स, एक फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी और ग्रोइंग मिडिल क्लास। ये टॉपिक आपने अपनी फेयर नोटबुक में पूरा नोट डाउन करना है और वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखना है। इसका अगला पार्ट, इस टॉपिक का जो अगला पार्ट है, मतलब इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू।